तो सबसे पहले आप अलग पेजेस पर कुछ क्वेश्चंस करें, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल शुरू करूंगा। ओके स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको, इससे डाउट भी क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अलग पेज पर लिखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोट्स is present in पहला 5S 5P 5D का all have same number of, चलो बताइए which option is correct? टोटल नोट्स किसमें ज्यादा हैं? ये ऑप्शन, वेरी गुड। वेरी गुड। टोटल नोट्स का फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, n-1। इसमें भी 5-1 4 है। इसमें रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स नहीं पूछा, टोटल नोट्स 5-1 4 है, n-1 5-1 4। दिस इज करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। ये अलग पेज पर सब लोग लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बाद हम लोग द पॉसिबल करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर for the paired electron of chlorine atom। वही क्लोरीन एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसका आपको क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 200 and plus half, the option 2-1-1 plus half, C option 3-1-1 plus half, D option 3-0 plus half। इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन Cl एटम, Cl एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सेट कौन सा ऑप्शन सही है? पहले आप क्या करेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
लिख लिया, बताइए। किसी का आंसर नहीं आया, ये ऐसा बैच बन गया है। ओ माय गॉड, क्लोरीन का आप क्या लिखेंगे? वही तो क्वेश्चन सब करा चुका हूँ भाई। 2s² 2p6 3s² 3p5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3p5 में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि बाकी सब फुली फिल्ड है। अरे बोले, आ रहा है समझ में? हेलो, 5 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही है ना? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. बताइए n की वैल्यू क्या होगी? 3, e के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1, m की वैल्यू -1 2 +1, और s की वैल्यू +½ और -½ अब देख लिए कौन सा ऑप्शन है। n इज इक्वल टू 3, ये तो हो नहीं सकता, समझा? ये हो नहीं सकता, सी ऑप्शन ये हो नहीं सकता। बोलिए, अब यहाँ पर n की पूरी वैल्यू नहीं दिया, 1 दिया, तो 1 -1 से 1 में के बीच 1 तो है ही है, बाकी ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है। 3p में n की वैल्यू 2 है, गलत। ये भी नहीं, ये तो एक, इसमें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा ही नहीं है, ऐसे भी गलत। तो सी ऑप्शन इज सही है। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन, Yes, sir. अरे डाउट क्लियर हो रहा है? सबको डाउट क्लियर हो रहा है? हेलो, चलिए एक और क्वेश्चन के बाद हम, चलिए एक और क्वेश्चन, एक से 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे हर दिन। तो ये डाउट क्लियर हुआ सबको? अक्षत, देविन, आदियान, उर्वशी एंड आराध्या कौशल, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। हाँ, तो हर क्लास में 3-4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको अलग पेज में लिखिए। बाद में आप जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा, जब मैं कहूँगा आप डिस्कशन नहीं होगा इसका, तो फिर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, आज के लेक्चर का ये लास्ट, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेविन का आंसर आया, डेविन ही बेचारा आंसर दे रहा है, भाई जल्दी करें प्लीज।
चलिए पहले बताइए शेल का नाम क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा, यहाँ 2s हो जाएगा, यहाँ 3p हो जाएगा, यहाँ 3d हो जाएगा। बस आपको नहीं पता एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जिसका n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा हो। तो n प्लस एल किसका ज्यादा है, देखिए 325 सबसे ज्यादा एनर्जी 3d की, उसके बाद 3 + 1 4, 4 प्लस, तो आप इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, 4s, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद b, इसलिए सो द ऑप्शन 2s, so the answer is इसकी एनर्जी ज्यादा, दिस ऑप्शन। ओके डेविन, थैंक यू। अरे सबको समझ में आया, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. चलिए अब आइए नेक्स्ट, चलिए अब आप नया चैप्टर डालिए। हाँ हाँ डेविन, वही तो कह रहा हूँ, आप भी तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन टॉपिक डालिए क्लासिफिकेशन। सर ये चैप्टर नंबर 3 है। या तो क्या है, ओके सर। हर क्लास में आप तीन क्वेश्चन डिस्कशन होगा, सुना? अब पढ़ के आया करें सब लोग क्वांटम नंबर, पीरियोडिसिटी। इसमें सारे लोग पहले गौर से पहले लिखिए, मैं फिर बताता हूँ। लिया? Yes, sir. इसमें क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, तो वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है मेंडलीफ ने भी कहा था, लास्ट में आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा, जो आपको मालूम है एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक मास पर था, मालूम है ना, ये 9th 10th में पढ़ा होगा, आया ना? Yes, sir. ये जो किस्सा कहानी है वो आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है कि कोई भी, अच्छे से देखिएगा, कोई भी पीरियोडिक टेबल में 3 बातें होती हैं, तीन बातें उनको पीरियड में, सॉरी मेंडलीफ ने कहा था, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन, नंबर 1 पीरियड, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, और किस ब्लॉक में। जब हम इन सब की डिफिनेशन पढ़ लेंगे ना, तो फिर साइंटिस्ट का स्टेटमेंट समझ में आएगा, वो जो कहेगा कि इस ग्रुप में ये है, तो आपको समझ में तब आएगा अच्छे से। तो सारे लोग समझें कि हमारा पहला टॉपिक होगा टू आइडेंटिफाई। तो बताइए किसी भी पीरियोडिक टेबल के कितने पार्ट्स होंगे, जल्दी बताइए। 3, कौन कौन? पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। वेरी गुड, 3। पीरियड, ग्रुप तो आप सुन चुके हैं 9th 10th में। 11th में एक नई चीज सीख रहे हैं, ब्लॉक, किस ब्लॉक में है। तो अब इतने सारे एलिमेंट की सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन कैसे होगी, वो आपको पीरियोडिक टेबल बताएगा। देखिए पहला टॉपिक है टू आइडेंटिफाई ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज सारे लोग ध्यान दें, इसलिए आप लोगों ने जल्दी बताइए टॉपिक। Yes, sir. अब सुनिए, ब्लॉक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ब्लॉक का नाम सब शेल पर है, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जितने सब 4 सबशेल अब तक आए हैं, तो ब्लॉक का नाम सबशेल के ऊपर है। ओके स्टूडेंट, आया ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. ब्लॉक को कैसे, ब्लॉक कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में है, तो लिखिए द सबशेल which receives last electron। हमने आपको एक क्लास में बताया था ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क है। प्लीज सुन रहे हैं सारे लोग, हेलो एवरीवन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन में फर्क है। कैसे फर्क है मैं भी बताऊंगा। द सबशेल व्हिच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन then elements belongs to that block। समझा? अगर S में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो S ब्लॉक का हो जाएगा, P में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वही लिखा गया, वो सबशेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? यस सर। वेरी गुड। दूसरा पीरियड, इस सब के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी है, वो सब बताएंगे, लेकिन पहले ऑथेंटिसिटी वाला कंसेप्ट समझिए कि आपको कैसे करना, फिर शॉर्टकट से आप बता सकते हैं। तो लिखिए पीरियड कैसे बताएंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम, जिसका मैक्सिमम वैल्यू n होगा, gives the period of that element। बताइए पीरियड कैसे डिफाइन कर, पीरियड कैसे मालूम करते हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? जिसका n की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब आइए ग्रुप की डेफिनेशन। ग्रुप नंबर, ग्रुप कैसे मालूम करेंगे? ग्रुप नंबर किस ग्रुप में है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सारे लोग अब देखिए, ग्रुप नंबर के लिए पहले मालूम होना चाहिए वो किस ब्लॉक का है। अगर एस ब्लॉक का है तो याद रखिए ग्रुप जो होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस एस सबशेल। लॉजिक लगाइए, एस में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या इसमें दो आएगा, यही तो आ सकता है। हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे। Yes, sir. तो यार आराध्या के अलावा कोई नहीं बोलना है। एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो इलेक्ट्रॉन आएगा, सारे लोग बताएं। यस सर। इसलिए केमिस्ट्री कहता है एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप, इसलिए वही कहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सबशेल। वैलेंस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा। तो एस ब्लॉक का अगर, इसलिए याद रखिए ग्रुप मालूम करना है तो पहले आप ब्लॉक मालूम कीजिए। अगर एस ब्लॉक है, एग्जांपल भी देंगे, घबराइएगा नहीं, अभी मैं थोड़ा सा डिफिनेशन सब लिखवा देता हूं। तो एस में दो ही इलेक्ट्रॉन हो, एक या दो, इसलिए एस में वन तो ग्रुप फर्स्ट, इसलिए आप एस ब्लॉक के पढ़ेंगे। एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप सेकंड। तो एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, 1 and 2। सर बोलिए। सर अगर ऐसे भी कह सकते हैं एस हाफ फील्ड है तो सर एक फर्स्ट ग्रुप, और अगर फुल फील्ड है तो सेकंड नहीं, ग्रुप। हमने आपको पहले बात किया था, ये बोलने का तरीका हो सकता है। मैंने कहा था इसमें एक ही ऑर्बिटल होती है। हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड की बात p6 pd और f से होती है, इसमें तो एक ही ऑर्बिटल होते ही है, वहां डीजेनरेट ऑर्बिटल ही नहीं है। ओके सर। हाँ ये बताया था आपको एक दफा। हाँ लिख लिया। हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड Yes, की बात pd पे। हाँ सिंपल है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं या दो, एक ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें फुल्ली फील्ड की बातें नहीं करनी है। हाँ बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये सही लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हाफ फील्ड फुल्ली की फील्ड की बात pdf में ही होती है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। अब आइए p ब्लॉक, और p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे मालूम करेंगे? तो हम सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जो एलिमेंट जैसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब। पहला वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ना भी आ रहा है तो वो दूसरे तरीके से भी हम समझाएंगे। चलिए पहले p ब्लॉक लिख लिया। अब आइए d ब्लॉक के लिए, उसके बाद एग्जांपल देंगे। d ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर की जो डिफिनेशन होती है, एकदम अच्छे से देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns एंड n-1d। याद है मैंने फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला लिखा, तो ns n-2f
n-1d और np लिखा था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. बस डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो ns और n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों को ऐड करके आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns एंड n-1d। तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका वो उसका ग्रुप है। जैसे एग्जांपल भी मैं दूंगा, तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर की डिफिनेशन है ns और n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होंगे। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब आइए, एफ ब्लॉक अब तक इनकम्प्लीट है, ब्लॉक की कोई डिफिनेशन नहीं। देखिए आप सुनिए अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक्स और से सुनिए अच्छे से। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, जल्दी बताइए। Yes, sir. जब भी आपको ग्रुप नंबर, तो एफ ब्लॉक में याद रखिए, जब भी आपको ग्रुप नंबर, पीरियड और ब्लॉक पूछे तो प्लीज गौर से सुनिए। आप एटॉमिक नंबर याद रख लीजिए हमेशा, गौर से सुनिए। इसमें एक होता है ब्लॉक में लैंथेनोइड सीरीज, पढ़िएगा लैंथेनोइड सीरीज कहां से कहां तक होता है तो उसका याद रखिए। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 से 71, ये जितनी भी डिफिनेशन बताई गई है प्लीज गौर से सुनिएगा, वो 58 से लेकर 71 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 58 रहे, जैसे आपको पीरियड ग्रुप ब्लॉक पूछे तो चेक कर लो 58 से 71 का कोई एटॉमिक नंबर तो नहीं है। क्यों? इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 58 से 71। तो पहला आंसर ये ब्लॉक कौन सा होगा, तो याद रखना, तुम पढ़ ही चुके हो ऊपर कौन सा टॉपिक है, ये एफ ब्लॉक होगा। F block. हाँ एफ ब्लॉक होगा। बोलो मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, ब्लॉक एफ, पीरियड 6 और ग्रुप आपको हमेशा के लिए याद रखना है। इसके ग्रुप का कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि एफ ब्लॉक नीचे आता है ना, इसलिए देखिए कोई भी पीरियोडिक टेबल एस ई यही मेन होता है। एफ नीचे आते हैं, एफ का नाम ही है फालतू, जो पाँव के नीचे है। लेकिन जब भी 58 से 71 में रहे, आपका ये आंसर तैयार रहना चाहिए। दूसरा वैल्यूज याद रखिए आगे, एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड सीरीज और से समझिएगा, एक्टिनोइड सीरीज में जो होता है 92103, जब 92103 रहे समझ जाइए ब्लॉक एफ है, पीरियड अब बढ़ जाएगा 7 है, ग्रुप वही रहेगा। इन सब के अलावा जो भी 58 से 71 वाला एटॉमिक नंबर और 90 से 103, ये दो नंबर को अच्छे से पहले याद कर लो। ये रहे तो डायरेक्ट आंसर, उसके अलावा कोई रहेगा तो फिर ये सब फॉर्मूला लगेगा, वरना तुम 90 और 103 में लिखो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए पहले पढ़ा दिया गया 58 से 71। जल्दी बताओ 58 से 71 किस ब्लॉक का एलिमेंट है, जल्दी बताओ 58 से 71 किस ब्लॉक? एफ ब्लॉक। पीरियड बताओ 6. ग्रुप बताओ 3. 3. यस हाँ, अब जैसे जैसे पढ़ोगे और नॉलेज आएगा। उसी तरह 90 से 103 एफ ब्लॉक, 7 पीरियड, ग्रुप 3। अरे अक्षत, अद्यान और उर्वशी ये तीनों क्यों नहीं बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आप पहले लिखिए, मैं फिर क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, पहले लिखिए। डन सर। आसान एलिमेंट का तो आप आंसर दे देंगे, अभी 2-3 क्लास होने दीजिए, उसको आप डायरेक्ट बता देंगे। क्योंकि अभी 11th में है ना, इस सब पर आपको फुल्ली कमांड हो जाती है। शुरू में स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैं जानबूझ के ये सब बता देता हूँ, लेकिन जब आप थोड़ा पुराने होंगे ये सब पूरा आंसर दे देंगे डायरेक्ट, घबराना नहीं है। लेकिन ये आप देखिए, आपको मैं सोडियम वगैरह का नहीं पूछूंगा, सोडियम का सबको मालूम है, ग्रुप फर्स्ट है, ये सब है। लेकिन फिर भी मैं छोटे एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। सोडियम 11,
1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s। सारे लोग बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया, जल्दी बताओ। एस। एस, तो ये एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर किसके बराबर है, जितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ग्रुप फर्स्ट हो गया। पीरियड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन मैक्सिमम 3। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, ये आसान, पहले आसान सर वाला करा। हाँ बोलो। सर ग्रुप और पीरियड बता दो एक बार और कैसे आया। पीरियड की अब पहले तुम नोट्स में पीरियड की डिफिनेशन बोलो, मैं समझाता हूँ। तुम अपने से बोलो तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। बोलो पीरियड के बारे में क्या लिखा है देवेन, बताओ। सर आ गया डेफिनेशन। हाँ डिफिनेशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ ये पीरियड है। ब्लॉक जिस सब शेल पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है ब्लॉक हो गया। एस सब शेल, अगर एस ब्लॉक, पहले ब्लॉक हमेशा निकाल लेना। ब्लॉक एस ब्लॉक है तो एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप है। जैसे तुम्हें देखो गौर से सुनो अच्छे से। निकिल है 28, आपको मालूम नहीं है, मान आपको थोड़ा एग्जाम में टफ नाम ज्यादा हायर एटॉमिक नंबर देगा। ये सब तो आप डायरेक्ट भी बता देंगे, घबराइए मत। अभी मैं सेपरेटली जब पढ़ाऊंगा ना एस ब्लॉक पी ब्लॉक, अब डायरेक्ट आंसर दे देंगे। लेकिन अभी शुरुआत का है तो आपको सब कुछ आना चाहिए। पहला काम है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर। अरे अध्यान आ रहा है तुम्हें? 3s स्क्वायर Yes, sir. 3p6 4s स्क्वायर 3d8। अध्यान तुम बताना ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक की डिफिनेशन पढ़ो। और कोई नहीं बोलेगा ब्लॉक बताओ, निकिल का ब्लॉक। Okay, sir. आराम से अध्यान। हाँ, ब्लॉक कहते हैं जिस सब शेल पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आए वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल पर आया, ध्यान। Sir, last electron, sir, D block. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, डी ब्लॉक हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया। अच्छा बताओ डी ब्लॉक। डी आप पीरियड बता दो। पीरियड की डिफिनेशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मैक्सिमम वैल्यू 4। Sir, 4s square. नहीं अरे 4s क्यों बोलोगे? हाँ सर, मतलब 4s square, मतलब ऐसे बोल रहा था, फोर्थ अच्छा पीरियड। हाँ फोर्थ पीरियड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब ग्रुप की डिफिनेशन देखो। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप की डिफिनेशन क्या था, NS और N-1D। तो यही NS हुआ 2 और N-1D 8, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। आया समझ में? आया? हेलो Yes, हेलो sir. नो हेलो, सर। नहीं आया? NS है ना ये, NS N-1D, NS N-1D, NS N-1D। बोलो पहले डेविन, आया समझ में? NS N-1D। अरे NS नहीं समझे, एक कम है ना, N4 है तो उससे एक कम है ना 3। NS N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। ओके आया? आ गया। हाँ चलिए आगे बढ़े। सबको आया? उर्वशी, अक्षत, सबको आया? यस सर। अच्छा अब मैं देता हूं तुम लोगों को, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. जैसे तुमसे पूछेगा हाफ नियम 72, लेकिन सुनो अब सतर्क रहो। जैसे 72 का दिया तो पहले चेक कर लेना कि 58 से 71 का नहीं तो है, नहीं 90 से 10 का है, नहीं। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा, समझा? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जेनन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। 6 से स्टार्ट होगा, 6s स्क्वायर 6s 4a 5d 6p। तो यही होगा, हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. बताओ ब्लॉक Yes, कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया, जल्दी बताओ। Sir, D block. ई ब्लॉक। डी। पीरियड बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बताओ। Sir, 6. वेरी गुड। अब ग्रुप जो होगा फिर से देखो, क्या नाम है डेविन, NS N-1D, डी के लिए NS N-1D, NS N-1D 2 2 4। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, मैंने बताया था कि वैलेंस शेल को लास्ट में दिखाने के लिए हम लोग, तो देखो आप तो और समझ में आ जाएगा। NS N-1D, NS N-1D, NS N-1D। ओके आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस यस यस, लिख लिया? Yes, sir. चलिए अच्छा इसका आंसर दो।
गैलोडीनियम 64, बताओ क्या कौन सा पीरियड? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, लिख लोगे तुम लोग? इसका डायरेक्ट आंसर दो, एफ ब्लॉक। क्यों? 58 से 71 के बीच में 64 आएगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। पीरियड Yes, sir. 6 आंसर इसका। जैसे कोई कहे Yes, sir. पहले, हाँ पहले चेक कर लो 58 से 71 के बीच में तो नहीं है। 58 71 इंक्लूडिंग है, 58 भी होगा तो आंसर यही आ गया डायरेक्ट वाला। और 90 से 103 पीरियड है तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 3। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बता दो। Yes, हेलो sir. हेलो, यस 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 यस। सर। हाँ डायरेक्ट, जैसे सतर्क रहना है। जैसे कोई एलिमेंट बोले देख लो 58 से 71 के बीच का कोई नहीं है, या 190 to 103 का नहीं है, अगर है तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और तुम चेक भी कर लेना कहीं पर भी, यही आंसर आएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अच्छा, यस सर। अब तुम्हें कहेगा अनक्वाडियम, एलिमेंट पे मत जाओ, X114 है। मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, मैं पहले हर मेथड बताना चाहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स भी आए, डिटेल मेथड भी आए। आपको कहेगा बताओ किस ग्रुप का है, समझा? तो पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बताओ रेडॉन लिखोगे, 7s लिखोगे, 5f लिखोगे, 6d लिखोगे, 7p। सही है। अब सारे लोग बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ रहा है ना सबको? बताओ Yes, पीरियड। sir. अच्छा बताओ पहला काम ब्लॉक बताओ, ब्लॉक सब P block. पी ब्लॉक, हमको लगता है सबको समझ में आ रहा है। पीरियड बताओ। Sir 7. 7। अरे सबका आंसर है ना? Yes, sir. 7. अच्छा पी ब्लॉक के लिए ग्रुप की डिफिनेशन बताओ, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अध्ययन बताओ इसमें Sir वैलेंस 2. 2 है। अरे सारे लोग बताएं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सही से बताओ। अक्षर, देविन, उर्वशी, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अरे मैक्सिमम वैल्यू 14। ये, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों के इलेक्ट्रॉन ना लोगे, कितनी दफा मैं पढ़ा चुका हूँ, 14। आया समझ में? Yes, sir. Yes. अच्छा यस वन, सर। हाँ 114 ना 90 103 के बीच में, ना 58 से 71 के अंदर में, इसीलिए इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। ये हमेशा तुम्हें बताया है, 3s² 3p2, तो वैलेंस शेल दोनों, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है वो वैलेंस शेल दोनों है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को लोगे। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा अब बताओ यूरेनियम 92, बताओ इसका ब्लॉक बताओ, तुम लोग बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तुम लोग आंसर दो जल्दी से। पीरियड बताओ सर ब्लॉक एफ पीरियड 7 ग्रुप 3। माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। क्यों? आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर ने कहा था जब भी ब्लॉक पीरियड का क्वेश्चन आए तो 58 से 71 देख लेंगे और 90 to 103 है, तो ये है तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. थैंक यू एवरीवन। एक क्वेश्चन आप दें अपने से, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। विस्मत 83 अपने से बना के दिखाएं, कोई नहीं बोलेगा, अपने से आंसर IY सर पर मैसेज करना इसी शॉर्ट फॉर्म में। B का मतलब ब्लॉक, P का मतलब 7, G का मतलब ग्रुप। सब लोग आंसर दें। हेलो एवरीवन।
सिक्स ग्रुप कैसे हो जाएगा? पी ब्लॉक का सब लोग आंसर देंगे कैसे सर निकालते मैंने हैं? तीनों दे दिए। हाँ हेलो सर। ग्रुप भी गलत है देविन। पी ब्लॉक का ग्रुप का क्या फार्मूला देखो। अरे अक्षत आपको समझ में आ रहा है? अक्षत भाई आंसर दे रहे हैं आप? यस सर। पहले पहले बताइए सबका कन्फिगरेशन सही है हाँ या ना? यस सर। बताओ। Yes. ब्लॉक तो पी ब्लॉक है, वेरी गुड। यस सर। अच्छा पीरियड 6 है, वेरी गुड। अरे पी ब्लॉक का ग्रुप का क्या फार्मूला बताया? बताओ। 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 and 2 5 15 ग्रुप है ये। कितना तुम लोग गलत आंसर देते हो ना ना। देख लो अच्छे से, ये सब मिला लो। ब्लॉक पी है, पीरियड 6 है, ग्रुप भाई पी ब्लॉक का डिफिनेशन देखो ना, 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। हेलो। यस सर। Yes, sir. यस। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। लिख लिया सब लोगों ने? आ गया सबको समझ में? Yes, sir. अच्छा इसका आंसर दो, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आऊंगा। मैसेज करना कोई नहीं बोलेगा, मैसेज करो जल्दी से फटाफट। नाइन्टी सिक्स तो सर ने कहा था। ब्लॉक एफ ब्लॉक हो जाएगा, पीरियड 7 हो जाएगा और ग्रुप 3 हो जाएगा हमेशा डायरेक्ट। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, सब हो जाएगा। वेरी गुड आराध्य, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पर आए हम लोग। जल्दी बोलिए। और यस आज सर। हाँ, असल तो मजा नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये नहीं पढ़ेंगे, पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल में कंफ्यूजन रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह नेक्स्ट क्लास में। आज तो मैं थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। चलिए टॉपिक डालिए। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। हाँ 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 समझ गया मैं। नोमेनक्लेचर ऑफ डेविड समझ गया। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। तो देखो नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसका एटॉमिक नंबर याद रखो। Z वाले प्रोटॉन नंबर ग्रेटर देन 100 है, उसकी नेमिंग नोमेनक्लेचर से की गई। किससे की गई जल्दी बताओ? नोमेनक्लेचर के लिए। तो नोमेनक्लेचर का रूल है कि 0 आएगा तो आप उसको नील पढ़ेंगे, 1 है तो अन पढ़ेंगे, 2 है तो बाई पढ़ेंगे, 3 है तो ट्राई पढ़ेंगे। समझा? जिस तरह ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, उसी तरह एलिमेंट की भी नोमेनक्लेचर होती है। 3 4 है तो टेट्रा नहीं पढ़ेंगे, क्वाड। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो एन। अभी रुक जाइएगा। जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसकी इस तरह की नोमेनक्लेचर होगी। अब जैसे
101 है, देखिए कैसे नाम पढ़िएगा, अन, 0 नील, अन, और लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में IUM लगाएंगे, अन नील अनियम, शॉर्ट फॉर्म में UNU, अन नील अनियम, अन 0 का मतलब नील, फिर 1 है तो अन, लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में क्या लगाएंगे, IUM, क्या लगाएंगे, IUM, बोलो ना, आया समझ में, IUM. यस। 104 अपने से नाम बताओ सारे लोग, अन नील क्वाड, और लास्ट में IUM, अनिल क्वाडियम, UNQ। समझ में बात आई, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। हाँ बहुत आसान है मतलब ये। एक एक को अलग अलग लिखना है नाम, हाँ हाँ हाँ, पहले नाम है, 1 का फिर 0 का फिर 1 यस का। यस यस, ये सब जो है, हाँ ये सब। अब जैसे देखिए बहुत, हाँ 103 बताइए क्या नाम होगा, अन नील ट्राई, ट्राई, IUM। IUM, तो अब आई 2 दफा नहीं लिखना है, अनिल ट्राइयम 2 दफा आई आ जाएगा तो एक ही दफा आई लिखना है, UNT। ऐसी 103 को हम, इसका अब नाम आ गया है, जिसका जिसका नाम आता गया तो साइंटिस्ट नाम इसको, जैसे लॉरेंशियम कहते हैं, इसका नाम अब इन सब का नाम अब तक नहीं आया है, तो जिसका नाम नहीं आया तो उसको इसी फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसका नाम डिस्कवरी हो चुका है तो उसको हम लोग उसी नाम से जानते हैं, जैसे लॉरेंशियम 103 का नाम है। जैसे अगर आपसे कोई क्या है 11, जैसे अभी 4 मैंने कहा था, तो अनक्वाडियम, ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, Yes. यस। सर। बहुत आसान है, ये नोमेनक्लेचर है, लेकिन इसका रूल है जेड्स ग्रेटर का, देख लें इसको। सर ये 9 में ENN है। जी जी जी, E-double-N। सर ये स्लाइड हो गई। ये सबकी हो गया, सबका हो गया, उर्वशी, सर एक सेकंड। हाँ लिखी लिखी। तो उर्वशी आप चली गई थी, हम उस नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी हाँ नेटवर्क हाँ का हाँ इशू। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसलिए दोबारा समझा देता हूँ आपको। जिस एलिमेंट का नोमेनक्लेचर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा, उसका नाम इस बेसिस पर पढ़ेंगे, तो उसके लिए जरूरी है पहले ये 0 की जगह नील लिखेंगे, 1 की जगह अन, 2 की जगह बाई, 3 की ट्राई, 4 क्वाड वगैरह वगैरह, लिख लिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यस सर लिख लिया। अब जैसे यहाँ पर आया 101, तो अन 0 को नील और अन, लास्ट में सफिक्स जिसको कहते हैं IUM लगाते हैं, एक्स्ट्रा सफिक्स। 104 अनिल क्वाडियम, 103 अनिल ट्राइयम, 114 अन क्वाडियम, इस तरह। हाँ लिख लिया तो सर ये बताइएगा। लास्ट वाले में वन, सर ये लास्ट वाले में अनक्वाडियम में सर क्या है? हाँ अनन क्वाडियम में क्यू है। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सर ये LR लोरेंशियम है ना? जी 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 जी। डन सर। चलिए अब सुनिए अच्छे से। अब
अब हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक उसको पहले कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ, जो मैंने आपको कहा ब्लॉक, सॉरी टॉपिक डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक। थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा क्या आपको समझ में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक बोले तो आपके माइंड में आप सेट हो गया होगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, यही पूरी के आपको जैसे सेकंड बुक में एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है। देखिए उसमें सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक। देखिए साथ अब थोड़ा आप सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे ना, तो आप ग्रुप नंबर सब डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे। अब उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम आपसे आपको यही कहना चाह रहे हैं, आप 11th में हैं तो एक एक एलिमेंट याद हो, उसका एटॉमिक नंबर भी याद हो। आपको ट्रिक्स के बेसिस पर मैं याद करा दूंगा, सारे लोग गौर से सुनिए। एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में आपको पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। आपको पहला क्वेश्चन यही पूछेगा ऑप्शन में, NS1 से 2। देखिए लास्ट में NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना सारे लोग। हेलो Yes. जनरल, हाँ ये Yes, कहना sir. है। वेरी गुड। अब सुनिए, रुक जाइएगा अभी, रुक जाइएगा। इफ, गौर से सुनिएगा, इफ आउटर, आउटर का मतलब लास्ट वाले का, इफ आउटर कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज सुनिए आप एक एक चीज को अच्छे से समझिए। कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। हमने कहा था ना एस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ब्लॉक में, तो वो ग्रुप नंबर कहलाता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये ग्रुप फर्स्ट कहलाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। एस ब्लॉक है Yes, इसमें sir. ग्रुप फर्स्ट। अच्छा, ग्रुप फर्स्ट को हम कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। अल्कली मेटल। Alkali metal. हाँ अल्कली मेटल। अब देखिए इसमें कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। मैं वही सब सिखाना चाह रहा हूँ, एक एक एलिमेंट का नाम याद हो। देखिए अगर आपको पहले से याद करने का तरीका है, जैसे आप हिंदी में लीना का रब से फरियाद, लीना का रब से फरियाद। अब केमिस्ट्री में जब भी कोई पूछे रुबिडियम, आपके दिमाग में आना चाहिए रुबिडियम एस ब्लॉक, अपने आप याद हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो सारे लोग मिलके हाँ या ना। Yes, sir. Yes, हेलो, sir. तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे तुम्हें डायरेक्ट आने लगेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए मैंने बता दिया कि बाय चांस आप भूल गए, नहीं याद आ रहा है, तो आपको दूसरा अप्रोच भी तो आना चाहिए। हेलो बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या है, एकदम याद कर लो। अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि अब 11th 12th और नीट जी में आपको एक एक एलिमेंट, इसमें कोई बहाना नहीं, इसलिए ये सब हिंदी में लिखाया जाता है जानबूझ के कि आपको याद रहे। लीना का रब से फर, आप देखो एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। 3 8 8 जोड़ दो 11, 8 जोड़ दो 19, सॉरी हाँ 8, फिर 18 37, फिर 18 क्या कहते हैं 55, अब फिर आपको 32 याद रखो। 2 8 8 18 18 32, 2 3 हो, 3 तो था ही, तो यहाँ पर 8 जोड़ दिया, 8 फिर 18 18 32 87। अच्छा अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलना हूँ, अब तुम डायरेक्ट बता दो क्या क्या चीज लॉजिक में तुम्हें समझा रहा हूँ। रुबिडियम के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन कोई कहेगा सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं, रुबिडियम एस ब्लॉक है, ग्रुप फर्स्ट है, कह दो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना, Yes, बोलो ना। sir. यस, इसलिए हर तरीके से तैयारी करो। फ्रांशियम है, किसी को नहीं मालूम है, सर हमें एटॉमिक नंबर नहीं में मत मालूम रहे, तुम आउटर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बता दो। फ्रांशियम एस ब्लॉक ग्रुप फर्स्ट, और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो। अब कोई बोल ही नहीं रहा है। लीना का रब से फरियाद, एक Yes, एक sir. एक एक, Yes, एक sir. आप, हाँ एक एक चीज याद हो। जो स्टूडेंट बाद में बहाना करते सर एटॉमिक नंबर बता दीजिए, आउटर, अब जैसे केमिकल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो वहां भी तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब स्टूडेंट लिखने लगते हैं हाँ आउटर मोस्ट शेल, नहीं आपको लिखना ही नहीं है। रुबिडियम एस ब्लॉक है, ग्रुप फर्स्ट है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल। सीजियम एस ब्लॉक है, ग्रुप फर्स्ट है, या तो लीना का रब से फरियाद, इस तरह याद रखना है, कोई बहाना नहीं। आप देखिए मेरी बात सुनिएगा, इफ, ये बात मैं पहले लिखाना भूल गया, पहले मैं बता भी देता हूँ। एस ब्लॉक कंटेन्स, एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप्स होगा, ग्रुप फर्स्ट और बोलो सारे लोग मिलके एंड ग्रुप Second. सेकंड। हाँ ग्रुप सेकंड। अब सुनो अच्छे से, एक बात और मैं बताना भूल गया,
ग्रुप फर्स्ट को मेंडलीव के टाइम में हम कहते थे फर्स्ट ए। ग्रुप फर्स्ट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ए। ग्रुप सेकंड इज आल्सो नोन एज सेकंड ए। अब कहीं पर किसी बुक में लिखा रहेगा फर्स्ट ए का एलिमेंट बताओ, तुम कहोगे सर हमको नहीं मालूम। नो, मालूम होना चाहिए। ग्रुप फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव फर्स्ट। ये मॉडर्न में कहते हैं 1, उसको कहते हैं फर्स्ट। उन्होंने ग्रुप को ए और बी में बांटा था। मेंडलीव ने ग्रुप को ए और बी के फॉर्म में बांटा था। बोलो ना मेरे साथ साथ, मेंडलीव ने ग्रुप को किस फॉर्म में बांटा था? ए और बी। ए और बी। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलना बोल नहीं रहे हो। यस सर। बोलो। अरे लगता है रक्षाबंधन की वजह से पढ़ना नहीं चाहते हो क्या? जल्दी बोलो ना। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलें। यस सर, सर ए और बी में बांटा था। वेरी गुड। तो बताओ फर्स्ट ए अगर लिखा रहेगा तो तुम क्या समझोगे? ग्रुप फर्स्ट है, Group अल्कली first. मेटल। हाँ अल्कली मेटल है। लीना का रब से फरियाद हो रहा है उसमें। बोलो आया? हेलो। Yes, sir. यस हाँ। सर। हाँ अब सुनो। इफ एक उसके बाद तुम फिर लिखना शुरू करना। 1 मिनट सुनना। इफ, अरे उर्वशी आप भी तो कुछ बोल दिया कीजिए, आ रहा है समझ में। इफ आउटर कन्फिगरेशन इज एन स्क्वायर रहेगा, इसको ग्रुप सेकंड कहोगे। ग्रुप सेकंड, इसको रोमन नंबर में नहीं, ग्रुप सेकंड। रोमन नंबर में मेंडलीव की तरह लिखा जाता है। ग्रुप मॉडर्न टेबल में बन ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड को कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। अब क्यों कहते हैं उस सेकंड बुक समय पढ़ाएंगे हम आपको। अल्केलाइन अर्थ मेटल। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. मेटल। अब सुनिए इसका में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। अब सुनो अच्छे से। एटॉमिक नंबर बोलो पहले। बेरिलियम का पहले बताओ। बेरिलियम का तो 4 होता है, मालूम है ना सबको? 4। Yes, sir. फिर 8 जोड़ो, बल्कि बताओ 8 जोड़ो अपने से, बोलो 12। फिर 8 जोड़ो 20, फिर 18 जोड़ो 38, फिर 18 जोड़ो 56, फिर 32 जोड़ो 88। तो तुमको बैरियम सबका भी एटॉमिक एस ब्लॉक में किसी का भी एटॉमिक नंबर के ना याद रहो तो सोच के बता दो। मैग्नीशियम में 8 जो पहले के बाद सेकंड में है 12। हम एक बात कर रहे हैं, अब इसको देखो याद कैसे करोगे। बेटा मांगे, बताओ क्या बोलोगे? बेटा मांगे, अरे बोलो ना बेटा मांगे। अरे डेविन क्या मांगोगे पापा से तुम? सर कैंडी। कैंडी, ये बोला कैंडी। बेटा मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या सुंदरी। बेटा मांगे कन्या सुंदरी, बाप राजी। आया समझ में? बताओ जल्दी से हाँ या ना। ऐसे भी बोल सकते हो बेटा मांगे कार, कार कार। अब अच्छा सुंदर बाप, तो कार तो भाई कार तो सब दे। असल बेटों की परेशानी यही होती है। बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी। अब तुम बताओ सारे लोग। रेडियम है, अरे रेडियम है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो 2। डायरेक्ट बता दोगे कि नहीं? जल्दी बताओ। कैल्शियम के वैलेंस शेल में Yes, बोलो sir. 2। यस यस, तुमको एक एक एलिमेंट रहे आउटर मोस्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब कोई भी कहे कैल्शियम क्या है? एस ब्लॉक, कोई एटॉमिक नंबर नहीं, एस ब्लॉक, ग्रुप 2। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? जल्दी बता दो। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। यस। तो चलो यहां से लिखना शुरू करो। यहां से लिखोगे तुम? जल्दी बताओ। सर इसमें एक बार पीरियड का बता दो सर, पीरियड कैसे पता करेंगे? डायरेक्ट पीरियड टू डेफिनेशन बता चुके ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आउटर ओके सर, ओके मैक्सिमम सर। वैल्यू एफ एन तो बता दिया ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। यस सर, सर हाँ आगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बताया था आपको। लिख लिया? यस सर। थैंक यू।
थैंक यू। अच्छा, तुम पीरियड का भी डायरेक्ट आंसर देना पसंद करोगे तो बोलो, वो भी ट्रिक्स दे दूंगा मैं। बोलो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक Yes, Yes, sir. sir. हाँ वो भी मैं बता देता हूँ। रुको, ये तो तुमको ब्लॉक ग्रुप का तो डायरेक्ट मालूम हो जाएगा, सब याद कर लोगे तो। हाँ अब मैं बता देता हूँ, पीरियड का भी बता देता हूँ। रुको, ये एस ब्लॉक हो गया। इफ आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 ग्रुप फर्स्ट। अच्छे स्टूडेंट की पहचान, एकदम मेरी बातों को सीरियस लेना, तभी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एक एलिमेंट को पढ़ लो और एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो जाएगा, समझ के पढ़ोगे। सब चीज को लॉजिक से पढ़ो। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। यस सर। देखिए एस ब्लॉक में कोई कहेगा कितने ग्रुप रहते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट का दूसरा नाम है फर्स्ट ए। कोई कहे ए कैसे नाम पड़ा, तो मेंडलीव ने ग्रुप का नाम सब ग्रुप में बांटा था ए और बी में। उन्होंने ग्रुप को दो पार्ट में बांटा था, ए और बी में। मॉडर्न के लिहाज से फर्स्ट से लेकर 18 तक ग्रुप रहता है, लेकिन मेंडलीव में पढ़ा होगा ना 9th-10th में कि मेंडलीव ने 8 ग्रुप बताया था। बोलिए हाँ या ना? 1 to Yes, 8। sir. हाँ, लेकिन अभी आप जबकि 1 से 18 होता है, इसलिए उन्होंने 8 ग्रुप को सब ग्रुप में बांटा था। बाद के पीरियोडिक टेबल ने, पीरियोडिक लॉ ने कहा नहीं 1 से 18, उन्होंने ए बी के फॉर्म में नहीं बताया, लेकिन इसलिए सबको याद रखना है। सेकंड ए तो ग्रुप सेकंड। आउटर कॉन्फ़िगरेशन में NS² है तो ग्रुप सेकंड विच इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। बीटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम रेडियम। ये सब दोबारा अभी आएगा, आयनाइजेशन सब में पढ़ेंगे। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ें। हिंदी का वर्ड सब याद रखें। अगर आपको पहले से कोई याद रखने का मालूम है तो उसी को याद रखिएगा। ये सब याद, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, बस हमारा ये होता है कि बच्चों को याद होना चाहिए। अगर आपको सेकंड ग्रुप का पहले से कोई लाइन याद है याद रखने का, तो आप उसी को अडॉप्ट करें। तो जरूरी नहीं है कि ये जो हिंदी वाला लाइन है वो टीचर का ही हम याद करेंगे, बस मकसद है याद होना। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा अब आइए, इससे पहले कि मैं पी ब्लॉक बताऊं, अच्छा यही पढ़ के छुट्टी दे दूंगा मैं, आज कम पढ़िए, कल फेस्टिवल है, तैयारी करना होता है ना। यहाँ देखें और से सुने आप, पीरियड अगर बताना है तो मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ। पीरियड नंबर और लास्ट एलिमेंट। क्या बोला मैंने? पीरियड नंबर और क्या पीरियड बोला? Last नंबर element. लास्ट एलिमेंट। बस देखो, फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट है हीलियम, तो फर्स्ट में तो आसान है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। सेकंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है हीलियम के बाद क्या आता है, जल्दी बोलो? नियॉन। बोलो ना Neon. यार। हाँ तो बताओ, डायरेक्ट बोलना, 2 से लेकर 10 तक। जब भी कोई कहे एटॉमिक नंबर 4 है, क्या होगा पीरियड? 2 से 10 है, सेकंड पीरियड। Second. लास्ट एलिमेंट का नंबर मालूम? 3 बताओ। 3 के पीरियड के नीचे क्या आएगा? आर्गन। बोलो 18। बोलो बोलो बोलो, हेलो Yes, एवरीवन। sir. यस। अब जैसे तुम्हें कोई कहा, जैसे इसमें कोई कहा मैग्नीशियम 12 है, थर्ड पीरियड है ना? 3 से ले थर्ड पीरियड है। एनी प्रॉब्लम? लास्ट एलिमेंट। अब बताओ फोर्थ पीरियड में बताओ लास्ट एलिमेंट कितना होगा? क्रिप्टन 36 होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, वो थर्ड पीरियड में लाई करेगा कि फोर्थ पीरियड में? जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो। Fourth. फोर्थ, क्योंकि 18 से कम, 18 से ज्यादा हो नहीं सकते, इसलिए फोर्थ में चला जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखो फोर्थ पीरियड। फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ का क्या बोलोगे? Xenon 54। और 6 का क्या बोलोगे? रेडॉन 86। बोलो आया? Yes, sir. और बोलो, 7th भी याद रखो, 86 में 32 जोड़ दो। अन ऑक्टियम। बोलो, याद रहेगा? हेलो Yes, sir. UUO। देखो आप, तुमको मैंने नहीं ट्रिक्स दिया था कि देखो 90 से 103 7th पीरियड होगा। बोलो, अरे बोलो ना,
Yes, sir. तो बताओ 9703 Yes, sir. सेवेंथ में आ रहा है कि नहीं? बोलो लॉजिक, Yes, लॉजिक sir. बोलो। Yes, sir. सब ये एकदम याद रखना आसान है। तुम इस तरह भी बोलोगे तो अपने आप लास्ट एलिमेंट याद रखो, उसी के अंडर में होगा। ये लास्ट एलिमेंट, जगह की कमी थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया। तो ये पीरियड को याद रखने का तरीका है विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। ना मान लिया कभी भूल गए तो आपको तो पहला मेथड मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उससे डेफिनेशन निकाल लो। इसलिए हर कुछ स्टूडेंट को आना चाहिए, एवरीथिंग आना चाहिए। बोलिए आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? तो बताइएगा। Yes, sir. लिख लिया। सर लिख लिया। ओके